नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 26 अप्रैल 2026 है, संडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। वैल्यू बाय सीरीज़ के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमको एक ठीक ठाक वैल्यू भी मिल रही हो, ठीक ठाक प्राइस भी मिल रहा हो, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री भी हो और हमें एक रेगुलर फॉर्म में एक बढ़िया डिविडेंड भी मिले। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं जनरली डिविडेंड, बोनसेस, स्प्लिट इनको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि जब कभी भी आपको बोनस मिलता है, मान लो किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये है और कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो शेयर जिस दिन आपको डिविडेंड मिलेगा उस शेयर की प्राइस 95 रुपीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली आपका पैसा ही आपको मिल जाता है। तो डिविडेंड को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूँ। इनफैक्ट मेरे हिसाब से वो कंपनीज जो कि हाई ग्रोथ हो सकती हैं, वो मुझे डिविडेंड देने के बजाय वही पैसा अपनी कंपनी में ही लगा लें, मैं ज़्यादा खुश हूँ। बट द सेम टाइम कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि रेगुलर डिविडेंड अच्छा लगता है। वैसे लेट मी टेल यू, मुझे भी डिविडेंड अच्छा लगता है और मैं जनरली वो कंपनीज प्रेफर करता हूँ जिनकी की डिविडेंड यील्ड 1% से ऊपर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा आपको मिल गया वही आपका प्रॉफिट है, क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है वो सिर्फ नोशनल है। तो 1% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक मुझे पसंद है। बहुत ज़्यादा हेफ्टी डिविडेंड देता है तो भी कई सारे लोगों को वो भी पसंद आते हैं। सो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 स्टॉक्स की जो कि हाई ग्रोथ इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, पीएसयू कंपनीज हैं, तो ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस नहीं हैं और अच्छे डिविडेंड डील और अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहे हैं। वीडियो एज ऑलवेज बहुत पावरफुल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो लोग अभी भी, ऑल्दो मार्केट में स्टॉक 25 से 30% ऑलरेडी भाग चुके हैं, लेकिन ये 3 वो स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी डिसेंट वैल्यूएशन पे हैं और बाई चांस अगर गिरते हैं तो फिर आपको और बेहतर वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल जाएंगे। लेट्स गो। अब सबसे पहला स्टॉक दोस्तों जो कि मैंने चूज़ किया, स्टॉक का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर। और मुझे ये इंडस्ट्री बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में इंडियन नेवी बहुत सालों तक अंडर परफॉर्म करती रही। आई विल नॉट से अंडर परफॉर्म इज़ नॉट द राइट वर्ड। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसको मॉडर्नाइजेशन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो नेवल फोर्सेज, इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं उनको स्ट्रेंथन करने पे इस गवर्नमेंट का प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा फोकस है ना। सो इंडियन नेवी हैज़ ऑलवेज बीन स्ट्रांग। इफ एनीबडी फेल्ट बैड अबाउट इट, आई टेक माई वर्ड्स बैक। इट्स जस्ट दैट कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट का फोकस है वो इंडियन नेवी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का है। ठीक है, नॉट दैट कि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ विज़ावी जो मॉडर्नाइजेशन है कोस्टल एरियाज़ की ज़्यादा है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग नाम से समझ रहे हैं कि GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर हैं और इंडियन नेवल फोर्सेस, इंडियन कोस्ट गार्ड को शिप्स और शिप्स का मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक के प्राइस के बारे में बात रहे हैं, मैं लास्ट 5 ईयर्स के प्राइस के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, ये स्टॉक जहां 500 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा था 2022 से पहले, इसने 3000 के हाइज लगाया था, क्योंकि मार्केट को इसके पोटेंशियल का पता चल गया है। ठीक है, मार्केट को पता है कि स्टॉक का क्या पोटेंशियल है। मैं अभी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट आपको दिखाई पड़ेगा। वैल्यूएशन के बारे में बात करें दोस्तों, ये स्टॉक 2024 में 90 के पी पे चला गया था। PSU स्टॉक, डिफेंस PSU स्टॉक 90 का पी, PSU कंपनीज 90 का पी। तो दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखें तो अपने मीडियन पी के आसपास आ गया है। तो यू कैन नॉट से कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। नंबर्स दिखाता हूं मैं आपको। अब PSU कंपनी है तो सिंपल सी बात है, प्रमोटर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, सरकारी है, 75% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 20% की होल्डिंग है, मतलब 80% की जो होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, जिसमें कि 75 तो गवर्नमेंट ही हो गई। कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। 27-28% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल 37% का। क्या चाहिए आपको, है कि नहीं। और डिविडेंड के बारे में बात करें, बहुत हेफ्टी डिविडेंड तो नहीं देते हैं, 0.48 का डिविडेंड यील्ड भी आपको ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको ग्रोथ के बारे में बताऊं तो दोस्तों, ग्रोथ में अगर आप देखें तो 2022 से लेकर के 2025 जो सेल्स हैं ट्रिपल हो गए हैं। तो जो मैं स्टेटमेंट आपको बोल रहा था ना कि नेवल बाउंड्रीज को, नेवल फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने का जो गवर्नमेंट का एम है, वो आपको नंबर से ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जहां 60 करोड़ के प्रॉफिट होते थे वो बढ़ के 180 करोड़ के प्रॉफिट हो गए, मतलब 3 गुना 300% प्रॉफिट हो चुका है। अच्छा, मैं आपको कुछ और नंबर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये कंपनी ऐसा नहीं है कि अंडर परफॉर्मर रही है पहले और अभी भी भागने शुरू हुई है। पिछले लास्ट 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 13% है, प्रॉफिट ग्रोथ 26% का है। मैं अभी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 3 साल का तो बहुत ही हैवी चला गया, उसको छोड़ दो। तो पिछले 10 साल का अगर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से डिसेंट कह सकते हैं आप उसको।
रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, 10 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16% है। लास्ट 3 साल का तो आपको बहुत ही हेफ्टी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 10 साल का रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। नाउ हम बात करते हैं कि FIIs क्या कर रहे हैं। तो FIIs के पास 3% की होल्डिंग थी 3 साल पहले, जो कि अभी भी 3.5% है। DIIs ने अपनी होल्डिंग को 7.5% से रिड्यूस कर दिया सब्सटैंशियली, और पब्लिक ने 15% की होल्डिंग को बढ़ा करके 20% कर दिया है। तो FIIs की होल्डिंग कांस्टेंट है, पब्लिक ने माल DIIs ने जो बेचा है वो पब्लिक ने उठा लिया है। अब दोस्तों पहली चीज़ तो जो अप्रैल में जो मार्च में जो क्रैश हुआ था उसमें स्टॉक एज लो एज 2000 चला गया था। अभी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3000 के हाइज लगाते हैं। तो अगर आप देखें तो 50% राइज कर चुका है स्टॉक। तो इसी से आप इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, कंपनी के बिजनेस को, कंपनी की डिमांड को समझ सकते हैं। 50% भाग गया। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक के थोड़ा टेक्निकल्स को। मैं वीकली चार्ट पर जाऊँगा तो फिर आपको बेहतर तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों इस स्टॉक का जो चार्ट है उसको अगर आप ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेक, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि ये ब्रेकआउट होने वाला है, ये चैनल है, ये तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर इसके ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूँ, जनरली जो चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है वो बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये वाला चैनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पर्टिनेंट है। काफ़ी सारे लोग आपको ये वाला चैनल बताएंगे, या बताएंगे नहीं बताएंगे, उनकी समझ है, उनकी समझ बूझ है। सो ये चैनल है, ये चैनल तो ठीक है, इस पर तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये स्टॉक यहाँ जा रहा है। बट मेरे हिसाब से इसके लिए जो रेलेवेंट चैनल है वो रेलेवेंट चैनल जो मैंने बताया ये। तो अगर आप देखें तो स्टॉक इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो द लेवल विच यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इज दिस, है ना। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में जो आपका नज़रें होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3200, 3600, 4000। ये टारगेट्स के लिए आपको स्टॉक में पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि ये 3200, 3600, 4000 अगले हफ्ते नहीं आने वाले हैं। बट या ग्रेट पोटेंशियल, अ ग्रेट बिजनेस, जिसको अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो फिर आपको बेहतर बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। तो इसको आप फोकस कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक दोस्तों ये भी एक PSU कंपनी है और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल हाउसिंग, PM आवास योजना काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, ठीक है। लास्ट 1 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये स्टॉक 250 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। लास्ट ईयर इसी समय पर 250 रुपये के प्राइस पे था। 250 रुपये का शेयर अभी रिसेंट क्रैश में 160 चला गया था, और अभी भी इसके पोटेंशियल बहुत हाई है। मैं आपको वैल्यूएशन दिखाता हूँ। तो ये स्टॉक 30-35 के PE पे चला गया था। 30-35 का शेयर अगर आपको आधे वैल्यूएशन पे मिले, 15 के PE पे मिले, तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट वैल्यूएशन है, ठीक है। एक साइजेबल करेक्शन वैल्यूएशन में ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ। तो डिविडेंड यील्ड के बारे में बात कर लेते हैं पहले तो। सबसे पहले तो इसमें जो भी सारे के सारे जनरली अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है, फाइनेंसिंग वाली कंपनीज़ हैं और PSU कंपनीज़ हैं। तो इसमें देखोगे भर भर के डिविडेंड दे रहे हैं लोग, है ना। तो हडको का, बेग योर पार्डन, मैंने गलत चीज़ हाईलाइट कर दी है, दिस इज डिविडेंड यील्ड। तो भर भर के डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। तो REC 5%, है ना, PFC ऑलमोस्ट 3.5% एंड सो ऑन। लेकिन हडको आपको 2% का डिविडेंड यील्ड देता है। मतलब 100 रुपये का अगर आप शेयर खरीदते हो तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि 2 रुपये आपके घर में हर साल आ जाएंगे डिविडेंड के फॉर्म में, ओके। ये ऊपर नीचे भी होता रहता है, बट या मोटा मोटा अभी की डेट पे आप ये पकड़ सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 75% की है, पब्लिक की होल्डिंग 11% की है, तो मतलब 89% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। डेट वाला नंबर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, फाइनेंसिंग कंपनी है, तो जितना ज़्यादा ये डेट लेंगे उतना ज़्यादा ये लोन दे पाएंगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ द ओनली मैट्रिक्स जो कि इसके लिए एप्लीकेबल है। 15.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट्स। तो इसमें भी चूँकि ये PSU कंपनी है तो दिसंबर को दिसंबर से कंपेयर करिए। दिसंबर 2025 3431, दिसंबर 2024 2760, दिसंबर 2023 2013 और दिसंबर 2022 1710। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो आपको यहाँ पर एक सेकुलर राइज दिखाई पड़ रही है सेल्स में। सेम गोज विथ प्रॉफिट, 788, 932, 696, 340। तो ये वाले में दिसंबर 2025 में आपको थोड़ा सा डेंट दिखाई पड़ रहा है। हाउएवर बाकी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। यहाँ पर जो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है वो है फाइनेंसिंग मार्जिन्स। तो जब फाइनेंसिंग मार्जिन्स इंप्रूव हो जाते हैं, है ना, जब इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होते हैं तो फिर इन कंपनीज़ को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इसको पहले भी आपको हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू दी रीजंस। इंटरेस्ट रेट ऊपर होते हैं तो भी फाइनेंसिंग कंपनीज़ को प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो भी फाइनेंसिंग कंपनीज़ को प्रॉफिट होता है। सेल्स के बारे में बात करें, लास्ट 10 ईयर की सेल्स ग्रोथ 12% की है।
प्रॉफिट ग्रोथ 13% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% की। मैं 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, साल 2 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू स्टॉक होल्डिंग, FIS के पास जो 0.5% की होल्डिंग थी उन्होंने बढ़ा करके 2.22% कर दिया। देख रहे हो, DIS के पास 7% की होल्डिंग थी, बढ़ा के 11% कर दिया है। पब्लिक की होल्डिंग इज कांस्टेंट। ना मैं आपको इसके चार्ट को दिखाता हूँ, हडको के, है ना। हडको अगेन ऐसा नहीं है कि ऑल आउट हो जाएं और बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत स्टील है, बट जनरली अगर आप देखें तो स्टॉक अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पर कमी आता है। जब कभी भी आता है स्टॉक में हमको बाउंस बैक दिखाई पड़ता है। तो ये स्टॉक जो कि 300 रुपये प्लस का स्टॉक आपको 200 से भी नीचे के प्राइस से मिल रहा है, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रिट्रेसमेंट मिल रहा है। अभी अभी इसने ऊपर जाना शुरू किया, तो मेरे हिसाब से पहला टारगेट 240 का है, उसके बाद 260 एंड देयर आफ्टर स्काई इज द लिमिट। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों बात सिंपल सी बात है, अगर डिविडेंड की बात हो रही हो और लॉन्ग टर्म के वैल्यू क्रिएशन की बात हो रही हो और हम लोग REC की बात ना करें तो गलत है। ये स्टॉक दोस्तों अगर आप देखें तो 650 रुपये के प्राइस से गिर के अभी आपको ऑलमोस्ट 300 के प्राइस पे आ गया था। लेकिन वैल्यूशन के बारे में बात करें दोस्तों, ये स्टॉक 11-12 के PE से गिर के अभी 5 के PE पे आ गया है। एक साइजेबल करेक्शन ऑलरेडी वैल्यूशन में हो गया है। वहीं बात करें हम लोग नंबर्स की, मैंने अभी आपको बताया था डिविडेंड यील्ड देखेंगे, इसके बराबर के डिविडेंड यील्ड कोई नहीं दे सकता। मतलब अगर आप 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख रुपए में 5% मतलब 5000 रुपये हर साल आपके घर में आएगा, सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में एज ऑन डेट। ठीक है, 100 रुपये करते हो 5 रुपये डिविडेंड आ जाएगा। स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म के नंबर्स में डिस्कस करूँगा। प्रोमोटर होल्डिंग को छोड़ दो, पब्लिक होल्डिंग के बारे में बात करें, 15% की पब्लिक होल्डिंग है, मतलब 85% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21%। डेट ये वाला मैट्रिक्स एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये भी फिनेंसिंग कंपनी है। अब दोस्तों इसके नंबर्स को देखते जाओ। ठीक है, दिसंबर 2022 10,000 करोड़ के नीचे है, दिसंबर 2023 12,000 करोड़, 24 14,000 करोड़, 25 15,000 करोड़। प्रॉफिट्स जहाँ 3,000 करोड़ के नीचे थे वो 4,000 करोड़ के ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके पिछले 10 साल के नंबर्स। दोस्तों 2-3 साल तो क्या है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो सकती है, मार्केट का सेंटिमेंट हो सकता है। आप 10 साल का रिकॉर्ड पकड़िए। 10 साल का सेल्स ग्रोथ 11%, 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 12%, 10 साल का CAGR 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल की 20%। भैया ऐसे तो प्राइवेट कंपनीज भी नंबर्स नहीं देते हैं। नो वंडर वाई द स्टॉक इज बीइंग हेल्ड स्ट्रांगली बाय DIS। 12% से उन्होंने अपनी होल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। FIS के पास 21-22% था जो कि उन्होंने रिड्यूस करके 15.5% कर लिया है। पब्लिक ने भी थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट किया है। जस्ट लाइक हडको दोस्तों ये स्टॉक भी जनरली 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आता है और वहाँ से ये राइज अप करता है। आपको फिर से मौका मिल रहा है दोस्तों, स्टॉक 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रूशियल लेवल के आसपास है। इनफैक्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। अब आपको सोचना है, मेरे हिसाब से दोस्तों द स्टॉक का कैन शो यू राउंडिंग बॉटम पैटर्न। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिड 24 जून से मिड 26 जून 2 साल इसको गिरने में लगा है, तो 2 साल इसको यहाँ से बढ़ने में भी लगेगा। तो आपकी कैपिटल अगर आप सोच रहे हैं कि ये 300 से 600 अगले हफ्ते पहुँच जाएगा, 10 दिन में पहुँच जाएगा, नो, समय देना पड़ेगा। अगर आप समय देने को तैयार हैं इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। अगेन हेवी डिविडेंड और ग्रोथ पोटेंशियल भी है। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं और हम लोग इसी तरह के स्टॉक्स डेली बेसिस पे अपने मेंबर्स को बताते हैं। सो डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।